अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। वी all know that plants need water to survive and also know that they have tissues inside them, tissues like vascular bundles, xylem and phloem inside them. They play role in conduction of water and food. तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते लेकिन वो फिर भी इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं, सरवाइव कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो और ऐसे प्लांट्स अगर हैं तो उनके नाम क्या हैं और वो क्या किंगडम प्लांट से बिलोंग करते हैं। यस, सबसे पहले आ जाता है प्लांट किंगडम। किंगडम प्लांटी, इसमें तमाम वो प्लांट्स होते हैं जो कि यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर एंड ऑटोट्रॉफिक हैं। यूकैरियोटिक मींस जिनमें कम्प्लेक्स सिस्टम है, जिनमें तमाम न्यूक्लियस और जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर किसी भी इंडिविजुअल के, वो सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो मल्टी सेलुलर का मतलब ये है कि वो मल्टीपल सेल से मिलकर बना हुआ है ऑर्गेनिजम्स, और ऑटोट्रॉफिक के जो अपने फूड जो है खुद प्रिपेयर कर सकते हों। और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है। प्लांट्स एल्जी हो, चाहे प्लांट्स हों छोटे लेवल से हों बड़े लेवल तक, जैसे कि ब्रियोफाइट्स हैं, टीरोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट होगी। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, ब्रियोफाइट्स, टीरोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सबके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लांट्स किंगडम के मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो प्लांट किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनको हमने साइंटिस्ट ने 5 सब ग्रुप्स में क्लासीफाइड किया है। तो उनमें सबसे फर्स्ट नंबर पे है थैलोफाइटा, ब्रियोफाइटा, ट्रीडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। और ब्रियोफाइट्स भी कहते हैं, ट्रीडोफाइट्स भी कह लेते हैं इनको, ठीक है। और नेक्स्ट है जो थैलोफाइटा है, वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर, इसमें एल्गी वगैरह आ जाते हैं थैलोफाइटा में। और जो ब्रियोफाइटा, इनका भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन ये प्रोस्ट्रेट होते हैं उसके ऊपर। इनकी एग्जांपल्स में अगर हम ब्रियोफाइटा की एग्जांपल में देखें तो इसमें आ जाता है रिक्सिया। Vascular plants, also known as tracheophytes, they contain xylem and phloem, which are also known as vascular tissues. एंड और इनके अंदर ट्रू स्टेम्स होती है, ट्रू रूट्स एंड ट्रू लीव्स होते हैं। ट्रू मीन्स के ओरिजिनल जो मतलब हम नॉर्मल रूटीन में, डेली रूटीन में जो प्लांट्स देखते हैं वो मोस्टली वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें जो स्टेम्स होती है वो सारी ट्रू होती हैं। जो ब्रियोफाइट्स हैं उनमें ट्रू स्टेम नहीं होती, ट्रू रूट्स नहीं होती, और उनमें उनमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और वेस्कुलर प्लांट्स की मेन बॉडी जो होती है उसको स्पोरोफाइट कहते हैं, और जो कि डायप्लॉइड है। और जबकि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की जो बॉडी है वो गमीटोफाइट कहलाती है और वो हैप्लॉइड होती है। डायप्लॉइड मीन्स के उसमें 2 एन होते हैं, और हैप्लॉइड मीन्स उसमें एन होता है। एन मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब वेस्कुलर बंडल्स इन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखें ज़रा, आपको जो नीचे कौन बनी नज़र आ रही है ये जिम्नोस्पर्म्स हैं, और ये देखें नॉन वेस्कुलर वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर ट्रीडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। जो ट्रीडोफाइट्स हैं वो सबसे प्रीमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स हैं, और ये क्वेश्चन मोस्टली पीपीएससी में भी आ जाता है कि सबसे प्रीमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स कौन से हैं, तो ट्रीडोफाइट्स हैं। तो इनके वेस्कुलर बंडल्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, यानी कि ट्रीडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स तीनों के वेस्कुलर बंडल्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं। द जाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म्स कंटेन्स ट्रैकेट्स एंड वेसल। जो एंजियोस्पर्म का जाइलम होता है ना, उसके जाइलम के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि पेरेंट काइमा भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ट्रैकेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो एंजियोस्पर्म के जाइलम है उनमें ट्रैकेट्स और वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो ट्रीडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के हैं उनके अंदर वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। और उनके अंदर ट्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते। और जो फ्लोइम है ना, एंजियोस्पर्म का जाइलम हो गया कि जाइलम में तो डिफरेंस आ गया ट्रैकेट्स और वेसल्स की बेस पे। ये भी पीपीएससी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई थिंक लास्ट टाइम आया भी था ये क्वेश्चन। और द फ्लोइम ऑफ एंजियोस्पर्म्स कंटेन कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स। जो एंजियोस्पर्म्स ये वाले प्लांट्स होते हैं जो हम रेगुलर रूटीन में देखते हैं, जैसे कि कोई एप्पल ट्री देख लिया, ये सारे जो हैं वो ये एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स हैं।
तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स की फ्लोएम में यही डिफरेंस है कि जो एंजियोस्पर्म की फ्लोएम है उसके अंदर कंपेनियन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और सीव ट्यूब्स भी, जबकि जो जिम्नोस्पर्म्स की फ्लोएम है जो फ्लोएम है और या ट्रीडोफाइट्स की, उनमें कंपेनियन सेल्स भी नहीं होते और सीव ट्यूब्स भी नहीं होते। दे पोसेस सीव सेल्स, उनके अंदर सीव ट्यूब्स की जगह पे सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। Non-vascular plants, as the name suggests, lake vascular bundles. They are small in size. जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ब्रेफाइट जो है वो बिल्कुल ज़मीन के साथ लगे होते हैं। प्रोस्ट्रेट का मतलब ज़मीन के ऊपर बिल्कुल जैसे चिपके हुए हो ना, वैसे होते हैं। ब्रेफाइट्स में आ जाते हैं लीवोवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसेस। और अलजी भी नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं और इन दोनों में ना तो ट्रू रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं और ना ही लीव्स होती हैं। जाइलम और फ्लोएम भी एब्सेंट होती है, इसीलिए तो इनको नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। और द मेन plant body of non-vascular plant is a haploid gametophyte which is the dominant stage of their life cycle। यानी कि डोमिनेंट स्टेज होती है ये, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सब में होती है, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, ब्रियोफाइट्स में, ट्रीडोफाइट्स में। लेकिन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि गेमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट में चेंज होती है, स्पोरोफाइट जो है वो गेमेटोफाइट में चेंज होती है। ठीक है, तो इसमें जो गेमेटोफाइट है ना, ये डोमिनेंट स्टेज है इसमें नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में, और वेस्कुलर प्लांट्स में जो है वो स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्टेज है। ठीक है, और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स को पॉइनेट स्पीशीज़ भी कहते हैं और वेस्कुलर प्लांट्स को ट्रेक्योफाइट्स मैंने बता दिया था। अब हम एक टेबल देखते हैं ताकि एक सम अप कर लें सबको। तो वेस्कुलर प्लांट्स आप देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, they have a well developed vascular system, that's why they are also known as vascular plants. Non-vascular plants, they lack a specialized vascular systems. Vascular plants, they possesses true roots, stems and leaves. Non-vascular plants lack. Vascular plants, the main plant body is the diploid sporophyte, and non-vascular plants, the main plant body is the gametophyte. Vascular plants contain xylem and phloem, which are also known as vascular bundles, and non-vascular plants, they lack xylem and phloem. Vascular plants, they may grow very tall because they have the vascular bundles in them. और जिम्नोस्पर्म्स के ट्रीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा टालेस्ट होते हैं, ये भी मतलब इम्पोर्टेंट MCQs है। जिम्नोस्पर्म्स के ट्रीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा टालेस्ट होते हैं। ठीक है, और जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं वो स्मॉल इन साइज़ होते हैं, और वेस्कुलर प्लांट्स दे मे नॉट और मे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, बट नॉन वेस्कुलर प्लांट्स दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। और एग्जांपल जो हैं इसमें ट्रीडोफाइट्स, वेस्कुलर प्लांट्स में ट्रीडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में algae एंड ब्रियोफाइट्स। Please like, share and subscribe my channel so that I can upload more videos for you.